पास से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। जो चाहे मांग, मैं तुझे दूंगा। मुझे तुरंत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में दिया जाए। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी। वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार जकरिया के नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इजराइल में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने को और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पे पूरी होगी विश्वास ना किया। लोग जकरिया की बाट देख रहे थे और अचंबा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। जब वह बाहर आया तो उनसे बोल ना सका, अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलीशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपया दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति हो कि आपके पास कोई संतान ना हो और आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं और उसके वचन का पालन करते हैं और आप सोचते होंगे कि हमें परमेश्वर कोई संतान क्यों नहीं देता। तो याद रखिए, जकरिया और एलीशिबा के भी कोई संतान नहीं थी, मगर एक दिन आया कि परमेश्वर के निर्धारित समय पर उनको एक संतान हुई और ऐसी संतान जो परमेश्वर की दृष्टि में महान हुआ। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके वचनों पर चलते हैं तो याद रखिए, कुछ अद्भुत होने वाला है। आपको परमेश्वर खास संतान देगा जो राष्ट्रों के लिए, आपके परिवार के लिए परमेश्वर की दृष्टि में महान होगा। एलीशिबा ने एक पुत्र को जन्म दिया। 8वें दिन नाम रखने के समय लोगों ने कहा उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखा जाए, परंतु जकरिया ने तख्ती पर लिखकर बताया उसका नाम यूहन्ना है। तुरंत ही उसका मुंह खुल गया और वह परमेश्वर की स्तुति करने लगा। तब जकरिया ने भविष्यवाणी की, हे बालक, तू परम प्रधान का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के आगे आगे जाकर उसके मार्गों को तैयार करेगा। जब यूहन्ना बड़ा हुआ, वह जंगल में रहने लगा। वह ऊंट के बालों के वस्त्र पहनता और टिड्डियां और वन मधु खाता था। वह यरदन नदी के आसपास प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अपने पापों से पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो, तो सारी मानव जाति परमेश्वर के उद्धार को देखेगी। लोग यूहन्ना के पास यरूशलेम, सारे यहूदिया और यरदन के आसपास से आने लगे और अपने पापों को स्वीकार करके
यरदन में उससे बपतिस्मा लेते थे। ये सीक्रेट आई टू चैट